पूरे छत्तीसगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बिलासपुर में मेयर की सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल प्रत्याशियों के चयन को लेकर अब मंथन शुरू कर रहे हैं। बिलासपुर में बीजेपी से डिप्टी सीएम अरुण साव और कद्दावर नेता अमर अग्रवाल के करीबियों को मेयर प्रत्याशी चुनने की बात सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी वो सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल के करीबी को ही कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी बना सकता है। सबसे पहले हम आपको बीजेपी के दावेदारों की लिस्ट से रूबरू करा देते हैं कि बीजेपी में दरअसल वो कौन से दावेदार हैं जो मेयर प्रत्याशी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कौन कौन है बता देते हैं आपको। देखिए, पूजा विधानी है, इनका नाम आगे चल रहा है। विजय ताम्रकार, किशोर राय पूर्व महापौर रहे हैं बिलासपुर में, इनका भी नाम चल रहा है, और रामदेव कुमावत। तो ये 4 नाम है बीजेपी के भीतर, पूजा विधानी, विजय ताम्रकार, किशोर राय और रामदेव कुमावत। क्योंकि ओबीसी सीट जो है वो बिलासपुर की सीट हो गई है, ऐसे में ये 4 नाम बीजेपी के भीतर सबसे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के दावेदार कौन है देख लीजिए। प्रमोद नायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी रहे हैं, और उनकी भाभी महिला आयोग अध्यक्ष की किरण नई नायक हैं, जिसके कारण उनकी प्रबल दावेदारी बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा महापौर रामशरण यादव और संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता त्रिलोक श्रीवास का नाम भी इस फॉर्म में जो है इस रेस में आगे चल रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस इन 3 चेहरों पर ही महापौर के लिए केंद्र दिखाई दे रही है। हालांकि चयन जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं और कांग्रेस संगठन को ही करना है, इसलिए कुछ दिनों के भीतर यानी 26 जनवरी से पहले उनके नाम की घोषणा हो सकती है। ये तो दावेदारी की बात रही। अब बिलासपुर की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित क्यों हुई है, ये गणित भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि बिलासपुर में ओबीसी सीट के नाम पर ही जो है अब मेयर चुनाव लड़ेंगे। बिलासपुर में 4.99 लाख वोटर हैं, जिसमें से 2.5 लाख वोटर ओबीसी वर्ग से, यानी कि 4,99,000 वोटर में से कुल 2.5 लाख वोटर ओबीसी वर्ग से आते हैं। इनमें 50% ओबीसी वर्ग के ही लोग हैं। बिलासपुर के 70 वार्डों की अगर हम बात करें तो यहां जो चुनाव है उसके सामाजिक फैक्टर पर ओबीसी वर्ग जो है बहुत हावी है, इसलिए ओबीसी वर्ग को महापौर पद के लिए आरक्षित किया गया। यानी बिलासपुर में अब ओबीसी चेहरा होगा जो महापौर की कुर्सी पर बैठेगा। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। घोषणा जो है वो 23 जनवरी को, मेयर प्रत्याशी की घोषणा 25 जनवरी को करने का निर्णय लिया है। यानी कि 25 जनवरी को मेयर प्रत्याशी की घोषणा होगी, और उसके अलावा जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो 23 जनवरी को बीजेपी घोषणा करेगी। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने दी है। हालांकि अब इस बीच दोनों पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं प्रत्याशी को लेकर, दावेदारी को लेकर और चुनाव में जीत को लेकर, वो सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत निरंतर प्रवाह के साथ बढ़ने वाली और काम करने वाली पार्टी है। जहाँ तक सवाल है नए जिलाध्यक्षों का, हम लोग सामूहिकता पे पार्टी के सारे निर्णय करते हैं। जिलाध्यक्ष जो बने हैं वो सबको साथ लेके हमारी पार्टी का और विस्तार कैसे हो, और आगे आने वाले समय में, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सब चुनाव होने हैं, उसमें 2/3 से ज़्यादा जनप्रतिनिधि हमारे ऐसे आए, हम सब मिलकर काम करेंगे। लगभग हम पूरे छत्तीसगढ़ में हम सभी सीटों पे आश्वस्त हैं हम कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि भाजपा का सरकार बनने के बाद परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, पूरी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, नगरीय निकायों में कोई काम नहीं हो रहे हैं, यूजर चार्जेस जो कम करने की बात थी हुई नहीं है। हमारे बिलासपुर की बात करें तो जीवनदायिनी अरपा नदी तो जीवन दे रही है, लेकिन उसमें पूरे शहर का गंदा पानी जा रहा है। उस गंदा पानी को साफ करने के दिशा में भाजपा सरकार कुछ नहीं सोच रही है।